इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता नीरज सिंह जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। नीरज जी, बिहार में एनडीए जीत की तरफ बढ़ रही है, लगभग सरकार बनना लगभग तय माना जा रहा है, तो ये इतनी बड़ी बढ़त को कैसे देख रहे हैं? मैं मानता हूं कि यह सुशासन की जीत है और जंगल राज को पुनः बिहार की जनता ने नकारा है। वह बिहार की जनता उस कालखंड को नहीं भूली है जब वहां की बहु बेटियां सुरक्षित नहीं थी, युवा रोजगार के लिए दर दर भटकते थे और एक परिवार विशेष उस बिहार का जो दुर्दशा उन्होंने कर रखी थी, उस कालखंड को बिहार की जनता ने नहीं भूला था। और यह ऐतिहासिक जनादेश है। 243 में 206 सीटों पर हम अभी बढ़त बनाए हुए हैं और मैं मानूंगा कि यह धर्म जाति से ऊपर उठकर सर्व समाज ने जिस प्रकार से उस सुशासन के मॉडल को एक्सेप्ट किया है, हमारे एनडीए के सभी घटक दलों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और नए भारत के संकल्प को लेकर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बार ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है, करीबन 80 से ज़्यादा सीटों पर विजय प्राप्त करी है। मैं बधाई देता हूं नीतीश कुमार जी को, मैं बधाई देता हूं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनके नेतृत्व में प्रदेश दर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहरा रहा है। और बधाई देता हूं बिहार की समस्त कार्यकर्ताओं को और बिहार की जनता को और विशेष साधुवाद हमारी बिहार की बहनों को, जिन्होंने मध्य प्रदेश में, जिन्होंने महाराष्ट्र में और इस बार पुरुषों से ज्यादा बाहर निकलकर मतदान किया और एक बार पुनः विजय तिलक हम भाइयों को लगाने का काम किया। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है, इस बार बिहार में सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर उभरी है बीजेपी, तो इसको क्या माना जाए? क्या बीजेपी का जनाधार बढ़ रहा है बिहार में या गठबंधन के साथ बढ़ रहे हैं? नहीं, देखिए, हम सब ने साझा प्रत्याशी उतारे थे और ये साझा प्रयास है। मैं एनडीए के सभी घटक दलों को भी बधाई देता हूं, जिनके कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत करी और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत के अंदर एक राजनीति का नया मापदंड स्थापित किया है जो समाज को समर्पित है, उस मॉडल को लोगों ने स्वीकार किया है। और नीतीश कुमार जी ने भी जो सहज सरल उनकी प्रवृत्ति और इतने लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने कभी कोई दाग नहीं लगने दिया, इस ऐसे राजनीतिक को भी बिहार ने स्वीकार किया है। और मैं तो विपक्ष के नेताओं को कहूंगा कि आप सब लोग एक सकारात्मक विषयों के साथ राजनीति करें तो जनता शायद कभी भविष्य में आपको भी स्थान दे। इस प्रकार से अनावश्यक के मुद्दों को उठाकर जनता को जो भ्रमित करने का प्रयास करते हैं और अभी भी अपनी हार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, यही उनके लिए पटकथा तैयार करता है और वो बार बार चुनाव हारते रहे। एक सवाल और, विपक्ष की बात आपने कही, अखिलेश यादव जी ने कहा कि एसआईआर के तहत साजिश हो गई, लेकिन वो तमिलनाडु में, केरल में, यूपी में ये साजिश नहीं होगी। देखिए, 22 वर्षों बाद यह एसआईआर की प्रक्रिया हुई है और इसी कारण से 70% के करीब लोगों ने निकलकर जनादेश दिया है। इलेक्शन कमीशन को तो बधाई देनी चाहिए कि उनके कारण इतने लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएं। मैं वही कह रहा हूं कि अनावश्यक के विषयों को न उठाकर एक सकारात्मक विपक्ष के रूप में वो अपनी भूमिका का निर्वहन करें। ये बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता नीरज सिंह जी हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि विपक्ष को भी अब अनावश्यक के मुद्दों पर नहीं बल्कि सकारात्मक दिशा में मुद्दे उठाने चाहिए। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।